Good morning and assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing good. But today we are going to start exercise 6.8 question number 6.2 question number 8. Find median for the following data. आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन सब क्वेश्चंस में आपने इस डाटा का मीडियन कैलकुलेट करना है. 5 पार्ट्स हैं. 5 के 5 पार्ट्स में आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक करनी होती है डैट इज़ आइदर द डाटा इज़ ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. नो टेबल फॉर्म और फॉर्मेट नहीं है कोई. जस्ट एक स्कैटर टाइप ऑफ वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं और कहा गया मीडियन कैलकुलेट करना है. तो दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा. ठीक है. अब यहाँ पर हमने इस अनग्रुप डाटा के साथ मीडियन कैलकुलेट करना है. ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना है. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब यहाँ पे मीडियन हमारे पास हम किस तरह से लिख सकते हैं फॉर अनग्रुप डाटा. अब यहाँ पे सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे आदर दीज वैल्यूज आर इवन वैल्यूज और ऑड. 1 2 3 4 5 6 7. n इज इक्वल्स टू 7. डैट इज एन ऑड नंबर. ठीक है. जब ऑड नंबर होता है तो हमने लिखना होता है n+1/2 th वैल्यू. अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है 7+1/2 th वैल्यू. इसमें अब डाटा की 7+1 8/2 8/2 th वैल्यू. इसको आप कैसे लिख सकते हो फोर्थ वैल्यू ऑफ द डाटा. यानी कि आपने डाटा की जो फोर्थ वैल्यू है 1 2 3 4 अरेंज करने के बाद जो फोर्थ प्लेस में नंबर आएगा वो उसका मीडियन बन जाएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट. इसमें भी अब हमारे पास डाटा दिया हुआ है. इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लोगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सबसे बड़ी वैल्यू जो माइनस का साइन के साथ होती है वो बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है ना. तो -8 से स्टार्ट करेंगे. देन -6 -4 -2 देन 2 4 6 एंड 8. अब यहाँ पे भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. वी हैव n इज इक्वल्स टू 8. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास 8 और 8 इज़ एन ईवन नंबर ना. तो अब आपने इसको जब सॉल्व करना है ईवन के लिए हमारे पास है n+2/2 सॉरी 1/2 इंटू n/2 th वैल्यू प्लस n+2/2 th वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ हो जाएगा 1/2. n/2th वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि फोर्थ वैल्यू. 8 + 2 10/2 यानी कि फिफ्थ वैल्यू. अब डाटा में हमारे पास 1/2 फोर्थ वैल्यू है 1 2 3 4. -2 फिफ्थ पे है +2. तो -2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 0/2. डैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये इसका 0 आंसर दे देगा. थर्ड क्वेश्चन में अगेन आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू डैट इज़ -3 देन -2 0 1 3 4 5 6. ठीक है. अब मीडियन कैलकुलेट करना है. 1/2 n/2 th वैल्यू चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है ना. तो 8 इज़ एन ईवन नंबर. n हमारे पास 8 आ गया. प्लस n+2/2 th वैल्यू. 1/2 n/2th यानी कि फोर्थ वैल्यू. n+2 यानी कि 8 + 2 / 2 10/2 फिफ्थ वैल्यू. ठीक है. तो हम इस डाटा में अब वैल्यूज़ देख लेते हैं. फोर्थ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4. फोर्थ प्लेस पे 1 है और फिफ्थ प्लेस पे 3 है. तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3. ठीक है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 3 4/2 ये बन जाएगी 2. तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा. उसके बाद है हमारे पास फोर्थ में यहाँ पे भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू -3 रिपीट हो रहा है दोबारा लिख देंगे. 1 1 2 3 3 4 एंड 4. अब इसके बाद आपने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है. सबसे पहले चेक कर लें n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 इज़ एन ऑड नंबर ना. तो हम लिखेंगे n+1/2 th वैल्यू. n+1 9 + 1 10/2 th value. So it would be fifth value of the data 1 2 3 4 5. तो हमारे पास फिफ्थ प्लेस पर है 5. अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. ये 4 लिखा हुआ है हमारे पास 6 × 4 है. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे तो 4 ही रहेगा. इसका मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं. 6 टाइम्स है इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1/2
n by 2 th वैल्यू, n प्लस 2 बाई 2 th वैल्यू। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 1 बाई 2, n बाई 2 यानी कि 6 बाई 2। हमारे पास एक वैल्यू आएगी थर्ड वैल्यू और एक वैल्यू आएगी 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 बाई 2 फोर्थ वैल्यू। लाइक अब आपने थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को प्लस करना है। थर्ड पे भी फोर्थ पे भी 4 ही है, तो यू विल गेट 4 प्लस 4, 8 बाई 2। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4। दिस इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट मीडियंस ऑफ अ गिवन डाटा।